एक लंगड़े आदमी को ढूंढकर जबरदस्ती साक्षी का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं। दोनों काली गोरी बहनों की एक ही दिन शादी होती है। जहां गोरी बेटी के लिए घर में धूमधाम से सारी रस्में, कपड़े और चीज लाई जा रही थी, वहीं काली बेटी को कोई पूछता तक नहीं है। अरे भाभी, कितनी हल्दी लगाई जा रही है आप मुझे। मैं तो पहले से इतनी खूबसूरत हूँ। ये हल्दी की रस्म सांवले और काले लोगों के लिए बनी है, ना कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। जाकर ये हल्दी अपनी काली नंद को लगाइए। गोरी नंद का बर्ताव और काली नंद के साथ इतना अत्याचार होता देख अब सभी भाभियों को साक्षी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं और आज दोनों बहनों की शादी होती है। कमरे में बैठ साक्षी शादी के जोड़े में काफी रो रही होती है। क्या काला रंग होना इंसान को इतनी बड़ी सजा दे सकता है? मेरे काले रंग के चलते मेरे अपने ही घर वाले मेरी शादी एक लंगड़े से करवा रहे। इससे अच्छा तो मुझे जहर दे देते। साक्षी कमरे में बैठकर रो ही रही थी कि तभी बाहर से उसकी 5 भाभियां सारी बात सुन लेती हैं। हमने हमेशा से माला को इतना प्यार दिया, हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने हमेशा हमारी बेइज्जती की। और जहां हमने अपनी काली नंद को कभी प्यार से एक शब्द नहीं बोला, वो हमेशा हमारी कितनी मदद करती थी। आज हमारी बारी है कि हम उसकी मदद करें। हम साक्षी की जिंदगी किसी भी हाल में खराब नहीं होने देंगे। माला तो शादी करके जिंदगी भर खुश रहेगी, लेकिन साक्षी को हम और मुसीबत में नहीं डाल सकते। 5 भाभी अब सीधा साक्षी के पास जाती हैं। साक्षी, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन भाभी कैसे? बारात आ गई है। माँ भैया जबरदस्ती ही सही, लेकिन नंद की शादी करवा कर ही मानेंगे। कानून नाम की भी कोई चीज होती है? आपने कहा ना कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। काफी देर तक साक्षी के मंडप में न आने के कारण सुषमा अपने बेटों के साथ ऊपर आती है, जहां सभी बहुएं अपनी सास और पतियों को शादी के लिए मना कर देती हैं। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता मिला है और तुम रिश्ते को तोड़ने के लिए कह रही हो? माँ जी, क्योंकि हम साक्षी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। सिर्फ इसके रंग की वजह से आप कैसे उसकी शादी एक लंगड़े से करवा सकती हैं? साक्षी की शादी हम करवाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, लेकिन आज साक्षी की शादी नहीं होगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम इसकी शादी करवाती हो। अगर 2 महीने के अंदर इसकी शादी नहीं हुई ना, तो तुम पांचों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधा अपने मायके चली जाना। माला की तो आराम से शादी हो जाती है, लेकिन जो साक्षी के लिए रिश्ता आता है वो लोग वापस चले जाते हैं। और अब 5 भाभी अपनी काली नंद के लिए रिश्ते देखना शुरू करती हैं और जल्दी उन्हें एक विवेक नाम का लड़का मिलता है। वो काफी पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान था। उसे साक्षी के काले रंग से जरा भी दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों में शादी की रस्में शुरू होती हैं और साक्षी विवेक की धूमधाम से शादी हो जाती है। भाभी, मैंने आप 5 को कितना गलत समझा, लेकिन आज आप नहीं होती तो कभी मेरा इस तरह घर नहीं बसता। मैं आज किसी झोपड़ी में बैठकर चूल्हे पर खांसते हुए रोटियां बनाती और मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाती। सगी माँ और भाइयों ने हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से दुत्कारा, लेकिन आप लोगों ने मुझे